हेलो गाइस, तो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक और न्यू मूवी जिसका नाम है स्नो वाइट एंड द हंटमैन। जो कि हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक राजा और एक रानी की कहानी की शुरुआत होती है, जो कि उसमें एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। वो लड़का किसी और का होता है, लेकिन वो साथ में खेलते होते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि ये जंग के लिए जाते हैं और ये जंग जीत जाते हैं। जंग जीतने के बाद लेकिन एक लड़की राजा को पसंद आती है, जो कि वो बहुत खूबसूरत होती है और उसको राजा अपने घर ले आता है। देखता है कि वो बहुत खूबसूरत है। फिर राजा कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ। राजा उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा और उससे शादी कर लेता है। लेकिन वो एक विच यानी कि चुड़ैल होती है, जो अभी किसी को पता नहीं है कि वो कौन है। इस चक्कर में देखते हुए जैसी वो राजा के साथ उसकी शादी करती है उससे और रानी बन जाती है। यहाँ पर उसकी दिखाया कि सुहागरात हो रही है, लेकिन वो राजा को छुरा से भोंक कर मार देती है। अब राजा मर चुका है। अभी कहती है कि अब मैं तुम्हारा राज्य संभालूंगी और सारी हुकूमत मेरी होगी। लेकिन ये अमर है, ये दोस्तों मर नहीं सकती। ये दूसरों का जीवन जीकर अपना जीवन जीती है। इसमें दिखाया गया है कि यहाँ जंग छिड़ चुकी है, बगावत छिड़ चुकी है और ये सब राजा के जो वजीर वो प्यादे वगैरह जो उनको सबको मार देती है। इसका यहाँ पर भाई आ जाता है और देखता है यहाँ पर जंग हो रही है। जंग हो रही है तो जो जहाँ यहाँ से भागना चाहता है वो भाग जाता है। अब दिखाया गया है कि ये रानी अपने यहाँ सर पर ताज रख के हुकूमत अपनी जाहिर कर देती है और यहाँ पर असकी लड़की को बंदी बनाकर रखती है और इसके पास एक जादुई आईना होता है। जो दिखाया गया है कि वही आईना इसको शक्ति प्रदान करता है और साइने से ये पूछती है, बताओ कि सबसे खूबसूरत कौन है। वो कहता है आईना कि रानी बेशक तुम ही हो, तुम्हारे से खूबसूरत ज़्यादा कोई नहीं है। ये आईने से बात कर रही है। तभी बताती है कि जो बच गए हैं, जो जिसने हथियार डाल दिए हैं, उनका क्या करा जाए। वो कहते हैं इन सबको मार दो और इस लड़की का तो इसको खेत खाने में डाल दो। तभी यहाँ से दिखाया गया है कि सब चीज़ बदल जाती है, सब छाई काली रात हो जाती है। अब दिखाया गया है कि जो रानी जो बच्ची थी वो जवान हो चुकी है और अभी भी वो खेत खाने में है। ये सोचती है कि मेरे को क्यों जिंदा रखा है अभी तक। अपने माँ बाप को याद रखती करती है और सोचती रहती है कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या करना चाहती है वो। तभी यहाँ दिखाया गया है कि दूसरी तरफ एक लड़की आती है और उससे पूछती है तुम्हारा क्या नाम है। वो कहती है मेरा इलिबेला नाम है। उससे बात करती है और पूछती है कि भारी दुनिया कैसी है। इधर दिखाया गया है क्योंकि वो चुड़ैल जो रानी बन चुकी है अपने भाई के साथ बैठी है, बात करती है, कहती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। कहता नहीं मेरी बहन तुम बहुत खूबसूरत और अच्छी हो, सबके लिए भला करती है। तभी वो एक तालाब में नहाने लगती है जो कि दूध से भरा हुआ होता है। उसका भाई देखता है कि मेरी बहन बहुत तासीर हो रही है। तभी वो कहती है कि तभी एक लड़का लड़के को पकड़ के लेकर आते हैं और उसे छुरा भोंक देते हैं। हालांकि वो मरती नहीं है क्योंकि वो अमर है, उसको जीवन शक्ति प्रदान नहीं है मरने की। यहाँ से उस लड़के को ये मार देती है और इसके बाप को भगा देती है। दूसरी तरफ दिखाया गया है ये फिर से बूढ़ी होने लगती है, जो कि ये इसको आईना कहता है कि अब तुम खूबसूरत नहीं हो, अब कोई और खूबसूरत हो गया है। जो कि वो लड़की होती है जो रानी जो राजा की लड़की होती है, वो उसको बोलता है कि जाओ तुम उसका दिल निकाल के अपने पास अपने संभालो। वो कहता है ठीक है। अब ये दूसरी लड़की इसको अपनी जवानी छीन लेता है और उसको खेत खाने में वापस डाल देती है।
ये और ये लड़की औरों की जवानी जीकर जी रही है। ये जो चुड़ैल दिखाई गई है सभी लड़कियों की जवानी छीन लेती है। अब ये कहती है कि मैं हमेशा ऐसा ही रहना चाहती हूँ, मुझे हर बार किसी के लिए किसी को ना मारना पड़े। तो वो कहता है कि वही रानी की लड़की है जो तुम्हारा सब कुछ आबाद कर सकती है और वही ख़त्म कर सकती है। लेकिन ये यहाँ से भागने की कोशिश करती है, जो कि इसको एक कील मिल जाती है, बहुत बड़ी कील। तभी इसका भाई यहाँ इसे लेना आता है और वो अंदर आके कहता है कि तुम्हें मैंने परेशान करा। लड़की कहती है आज तक तो तुम अंदर आए नहीं हो, आज कैसे आ गए हो? कहती आज तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, मेरी बहन ने तुम्हारा दिल मंगाया है। तभी वो उस पर हमला कर देती है और यहाँ से भागने की तैयारी करती है। यहाँ से जैसी वो निकलती है और बाहर निकल के बहुत टाइम बाद वो बाहर निकलती है तो सूरज की रोशनी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसे देखते हुए वो सभी लोग उसको पहचान लेते हैं कि ये तो राजा की लड़की है, हमारी होने वाली रानी। तभी ये भागने का रास्ता देखती है और इसको नाला दिखता है, उसके जरिए ये समुंदर के रास्ते बाहर आ जाती है। तभी इसका भाई कहता है जाओ पकड़ कर ले आओ इसको जिंदा, मुझे ये जिंदा चाहिए। तभी इसके पीछे लोग भागने लगते हैं और इसको एक घोड़ा दिखता है, जो कि उस घोड़े पे ये बैठकर वहाँ से भागने में कामयाब होती है। तभी लोग इसको देखते हैं और अजीब समझते हैं कि ये कौन है, लेकिन इसको पहचान ले जाता है कि ये राजा की लड़की है। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है और घने जंगल की तरफ भागने लगते हैं, जो कि वो एक जंगल बहुत खतरनाक जंगल है, जहाँ जो भी जाता है वो बचकर नहीं आता है। इस जंगल में जिसके साथ ये घोड़ा भी होता है वो भी बेचारा वहाँ मर जाता है। अब ये देखती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी वो उस जंगल में बेहोश हो जाती है। अभी भी वो बेहोशी हो जाती है और हमें दिखाया गया है कि अंधेरा हो रहा है और वो इधर उधर भटक रही है। अब वो चक्कर खा के वहाँ गिर जाती है। तभी इधर दिखाया गया है कि उसे ढूंढ कर लाओ, किसी काले जंगल में कोई नहीं जा सकता, जो जा सकता है वो एक ही बंदा है। तो कहती है उसको ढूंढ के लाओ किसी भी कीमत पे। वो कहता है बहन हम वहाँ नहीं जा सकते। वो कहती है क्यों? कि वहाँ जो भी जाता है वो मौत से वो नहीं आता, कि मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। भाई तुम मेरे भाई हो। वो कहता है बहना मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो वो क्या चीज़ है? जब यहाँ दिखाया गया है कि एक बंदे की वही एंट्री होती है, जो कि एक हीरो का रोल निभाते हुए वो जुआरी और शराबी होता है, जो कि उसे मार रहे होते हैं कि हमारे पैसे लौटाओ। तभी यहाँ उसका भाई आ जाता है और उसे रानी के महल में ला करता है। कहता है कि तुम वहाँ उस जंगल में हमारे लिए काम करने जाओगे। वो कहता है मैं क्यों जाऊँ, जी मैं तुम्हें सब धन दौलत दूंगी। कहता है ऐसी धन दौलत का क्या फ़ायदा जो मैं ज़िंदगी में रह सकूँ। वो कहती है तुम्हें तुम्हारी बीवी वापस लौटा दूंगी, जो कि मर चुकी होती है। वो कहता है तुम ये ऐसा नहीं कर सकती हो। वो कहती है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो मान जाता है, तो वो अपनी वाइफ के लिए मान जाता है। इसमें दिखाया गया है कि अब वो उसे लड़के को ढूंढने जाएगा, वो अब उसके भाई के साथ निकल चुका है। तभी दिखाया गया है दूसरी तरफ लड़की, जो कि उन्हें आखिरकार बहुत जल्द मिल जाती है, लेकिन वो देख नहीं पाते उसको। यहाँ दिखाया गया है कि लड़की उनको नज़र करके भागने लगती है और वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो लड़का कहता है पहले मुझे पूरी बात बताओ कि बात क्या है। वो कहता है तुम मूर्ख इंसान हो, कभी कोई मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है? मेरी बहन ने तुमसे झूठ बोला है और अब तुम इसे मेरे हवाले कर दो। वो कहता है नहीं। अब यहाँ इनमें आपस में फाइट होने लगती है, उस लड़की को यहाँ से भगा देता है। तभी जो इसका भाई था उसमें आपस में लड़ाई होती है और वो एक झाड़ियों के बीच गिर जाता है, जो कि वो
जादुई झाड़ियाँ होती है और वो चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी लड़की उस लड़की कहती है कि तुम मुझे इस जगह तक पहुँचा दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। वो कहता तुम कौन हो? लड़की कहती है तुम इससे मतलब मत रखो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सारा सोना, बहुत सारा चांदी जेवरात सब दूंगी। वो कहता है ठीक है। वो साथ में अब चलने का फैसला लेते हैं। दिखाया गया है दूसरी तरफ जो कि जो लड़का उसको बहुत लाइक करता था, वो कहता है कि अभी रानी जिंदा है, हमारे राजा की लड़की जिंदा है। और यहाँ वो लड़का दिखाया जो आपस में अलग होते हैं बचपन में, जो भी एक फाइट लड़ रहा होता है किसी के साथ, उन्हीं रानी के पंचों के साथ। तभी ये आता है और कहता है कि वो रानी जो लूसीफर है वो जिंदा है। वो कहता है बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अकेला जाऊंगा उसको ढूंढने। वो कहता है नहीं, जो आदमी बचे हैं मैं उनको जोखिम में नहीं डालना चाहता। वो कहता नहीं मैं जाऊंगा। वो वहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ दिखाया गया है, वो पूछता है तुम कौन हो? वो कहती है मैं भी ये नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। फिर वो बात करते हैं, कहती है मैं बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकली हूँ, मैं कैद में थी। तभी यहाँ दिखाया गया है वो उसका भाई फिर से उस लड़की को तलाश करने के लिए आदमी इकट्ठा कर रहा होता है। तभी वो लड़का यहाँ आता है और कहता है कि तुम्हें तीरंदाज की जरूरत है। तो कहता है ठीक है चलो। वो आ जाता है। फिर से ये चलने लगते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक गांव है। तभी यहाँ वो जंगल में एंट्री होती है और सारे उस लड़के के पीछे लग जाते हैं। इसमें दिखाया गया है कि वो लड़का अपनी वाइफ के बारे में बताता है, कहता है कि मेरी वाइफ को इन लोगों ने मार दिया और इनसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी उन लड़कों को जब ढूंढने आते हैं उनको लड़की दिख जाती है। यहाँ इसकी चुड़ैल की शक्तियाँ कम होने लगती हैं, उसको इसकी ज़रूरत होती है। इधर वो उन लोगों पर फिर से हमला कर देते हैं जो कि आपस में हो रही है। तभी एक लास्ट में आकर इनको एक भेड़िया दिखता है जो कि शांत नहीं होता और वो लड़की उसके ऊपर हाथ रखती है और वो शांति से वापस चला जाता है। तभी लड़का कहता है ये चीज़ तुम पहले से ही नहीं कर सकती थी क्या? ये देखो भाई यहाँ इससे बात कर रही है, लेकिन मुझे भी नहीं पता ये क्यों बात कर रही है, क्योंकि ये साइलेंट बात हुई है, नो कोई वॉइस मैसेज नहीं है कोई। तभी यहाँ दिखाया गया है ये उस गांव की तरफ जा रहे हैं जहाँ बाकी के लोग होते हैं। तभी यहाँ दिखाया गया है कि कुछ आदिवासी लोग जो कि छुप कर रह रहे हैं वो इनको मिल जाते हैं और अपने गांव में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सारी लड़कियाँ होती है। ये छुप कर रह रहे थे। इनके चेहरे पर कट के निशान लगे होते हैं। वो कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर ये कट के निशान क्यों लगे हैं? कहती है हमें खूबसूरत नहीं दिखना, अगर हम खूबसूरत दिखेंगे तो हमें मार दिया जाएगा रानी के जगह। तो भी ये जो भी यहाँ बच्चा पैदा होता है उसको हम चेहरा बिगाड़ देते हैं। खूबसूरत होना भी एक शराब बन गया है हम लोगों के लिए। तभी दिखाया गया है कि ये कहती है कि तुम रानी बन सकती हो और हमारी ज़िंदगी संवार सकती हो। वो कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं बनकर दिखाऊंगी। तभी यहाँ पर वो सब लोग आ जाते हैं जो कि उस लड़के को ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ वो आग लगा देते हैं और तीरंदाज और सब यहाँ आ जाते हैं। फिर से इन पर हमला हो जाता है और ये फिर से अपना बचाव करने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। सब चीज़ इधर उधर हो जाती है। इनका जो बेचारों का आदिवासियों का घर होता है वो भी जल चुका है, सारा सब में आग लगा दी गई है और ये अब रोते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जो विलियम होता है जो कि इसका रानी का दोस्त होता है वो इसके बचाव में आया हुआ है। कभी यहाँ से ये भागते हैं, इधर उधर जंगलों में भगी रहे हैं। अभी तक बेचारी जब से शुरुआत से भगी रही है। यहाँ दिखाया गया है कि ये और बूढ़ी होती जाती है और ये अपनी याद करती है कि मुझे किस तरीके से शराब मिला था और मेरे परिवार के साथ क्या हुआ था। गाइस इसके साथ
परिवार के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो कि इन दोनों बहन भाइयों को श्राप मिलता है कि तुम दूसरों का जीवन काट के ही जियोगे। इधर दिखाया गया है कि उसको चोट लगी है और वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपने खेत तक पहुंचा दूंगा मरते दम तक। तभी यहाँ कुछ बोने आ जाते हैं जो कि इनको ऊपर और वो बोने उनको उल्टा लटका कर उनसे सोचते हैं कि कुछ तो खजाना मिलेगा। वो लेकिन कहते हैं ये तो भूखे नंगे हैं। तभी वो कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, हम तुम्हें बहुत सोना देंगे। वो कहता है मैं क्यों विश्वास करूं, लेकिन वो उन्हें मारने लगते हैं जबकि वो बंधे हुए होते हैं। मारते मारते वो कहते हैं कि कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं कि ये रानी है। तभी एक बोना कहता है इनको छोड़ दो और वो उनको उतार देते हैं, उनको वहां से उतार देते हैं। फिर उनके साथ हो जाते हैं और उनके साथ ही रहने लगते हैं। तभी यहाँ उसका भाई आ जाता है फिर से ये भागने लगते हैं। भाग ही रहे हैं जब तक फिल्म स्टार्ट हुई है। यहाँ दिखाया गया है कि जंगल जो है जहाँ बोनी रहते हैं वो बहुत खूबसूरत जंगल है। हर चीज जीवित है यहाँ पर, पेड़ पौधे जानवर तितली वगैरह सब जीवित है। वो लड़की कहती है तुम तो बहुत अच्छी जगह रह रहे हो। वो कहते हैं बस हम जी रहे हैं नर्क में, क्योंकि ना तो यहाँ खाने को है ना ही यहाँ पीने को है, तो हम लोगों को लूट के ही जीते हैं। तभी वो कहती है कि अब से नहीं होगा, जब मैं रानी बन जाऊंगी तुम सबको यहाँ से निकाल लूंगी। वो कहता है काश ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो आज तक किसी से मरी नहीं है और ना ही मरेगी। तभी दिखाया गया है कि यहाँ बैठ जाओ। वो कहता है कि अब हम मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेंगे, ना आप किसी को लूटेंगे और ना ही किसी को काटेंगे, ना ही किसी को कुछ कहेंगे। बस अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता देंगे। वो कहता है ठीक है। रानी कहती है अब देखते हैं कि क्या होता है। तभी आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की मस्ती कर रहे होते हैं, शराब पी रहे हैं और मजे कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं कि तू साले बहुत बेकार है, तू ये है, वो तू वो है। तभी यहाँ दिखाया गया है कि वो लड़का जो कि रानी के साथ होता है वो इनसे बात कर होता है। कहता तुम्हारी क्या कहानी हो, फिर वाइफ की कहानी बताता है फिर से, जो कि उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। फिर से दिखाया गया है कि सुबह हो चुकी है और कुछ पक्षी आते हैं। उन पक्षियों में से दो जानवर निकलते हैं और उन जानवरों के पीछे चली जाने लगती है। तभी सारे बोने उठकर देखते हैं और कहते हैं ये कहाँ जा रही है। वो भी पीछे पीछे जाने लगते हैं सब। तभी सब जा रहे हैं पीछे पीछे, एक सारे बोने उठ चुके हैं और वो पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर आसमान में सूरज निकलता है और रोशनी पैदा होती है। तभी एक वाइट हिरन दिखाया गया है कि वो उससे बात करती है। वो कहता बोना कहता कि आज तक हमने भी नहीं देखा, इन्हें मत छेड़ना। तभी वहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं, तभी उसको हाथ लगाती है और एक पीछे से तीर आता है, उस हिरन के तीर मार दिया जाता है। गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत मेहनत होती है, अभी मेरा न्यू चैनल है। तभी उसको तीर से मार दिया जाता है और वो उड़ जाता है, पंछी बनकर उड़ जाता है गाइस हिरन। वो जादुई हिरन था जो कि पूरा वाइट था। अब ये फिर एक दूसरे में फाइट हो चुकी है, बोने भी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से फिर से फाइट हो चुकी है, फाइट हो रही है और आपस में फिर से उसका भाई आपस में लड़ने लग गया, विलियम से फिर लड़ने लग गया है वो। फिर यहाँ पर उसका भाई भारी पड़ता है हीरो पर, तो कि हंचमैन दिखाया गया है इसमें। हंचमैन एक पीछे देखता है कि पौधा है, तभी हंचमैन उसके भाई को धक्का देता है और सारा उसके अंदर घुस जाता है। तभी यहाँ पर उसको पता चलता है कि मेरा भाई मर चुका है। ये और हालत खराब हो जाती है और बुरी हो जाती है। तभी ये कहती है कि आई एम सॉरी मेरे भाई, मैंने तुम्हें
बलि चढ़ा दिया। यहाँ ये रोने लगती है और पीछे से एक बोने का तीर लग जाता है और वो कहती है मैं तुम्हें बचा लूँगी। उसका तीर वो निकालती है। वो कहता है लेकिन मैं अब नहीं जीना चाहता, अब मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी कर ली है, मैं जी कर भी करूँ तो करूँ क्या है, तो ये मैं कुछ नहीं है। तभी लोग यहाँ से चलने लगते हैं। सब लोग यहाँ शोक मना रहे होते हैं क्योंकि इनका दोस्त मर जाता है बोनो का। उसकी तलवार लेके यहाँ से वो बैठ जाते हैं। फिर रात को उसके बारे में जिक्र कर रहे होते हैं। यहाँ वो लड़की का दोस्त भी मिल चुका है जो कि बचपन में अलग हो चुका था। और फिर से काली रात स्टार्ट हो जाती है जो कि बहुत भयानक रात होती है। रात में यहाँ सारे पेड़ जानवर जंतु सब जाग जाते हैं। तभी दिखाया गया है कि वो विलियम नाम का लड़का जो कि उसके साथ होता है तो उसकी बचपन की यादें दिलाता है। कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। वो कहती है मैं जब से ही कैद खाने में कैद थी। तभी वो बर्फीले पहाड़ से जहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया गया है कि चुड़ैल जो कि और बूढ़ी होती जाती है और वो परेशान रहती है। वो कहती है यहाँ पर सब मशवरा कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो बैठ के यही सोचते हैं कि हमें किस तरीके से रानी से जीतना चाहिए। वो ये देखते हुए ये कहते हैं कि हम वहाँ जाने के बाद किस तरीके से हमला करेंगे। तभी यहाँ दिखाया गया है कि बर्फ़ पड़ रही है और सारे बर्फ़ का एंजॉय ले रहे हैं, जबकि ये वो लड़का नहीं होता है और ये चुड़ैल आ चुकी है यहाँ पर, विचिस आ चुकी है यहाँ पर। और ये इसको जो कि लाइक करती है लड़की, इसको ये सोचती है ये वही है लेकिन ये चुड़ैल होती है। लड़की यहाँ इसको किस करने की सोचती है और जबकि इसे किस कर देती है। तभी उसको एक शेप देता है जो कि खाती है और वो दर्द के मारे बेहोश होने लगती है। फिर वो सोचती है कि प्यार हमेशा एक धोखेबाज होता है। तभी उसको पता चल जाता है कि ये वो नहीं है, ये कोई और है। गाइस देख रहे हो सस्पेंस। यहाँ दिखाया गया है जो कि वो चुड़ैल जो होती है उसको कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से मार कर ले जाऊंगी। तभी यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और चुड़ैल पर हमला कर देते हैं और वो पंछी बनकर उड़ जाती है। वो बेहोश हो चुकी है, उसको नहीं पता कि उसने क्या खाया है। तभी ये लोग उसको यहाँ से लेके जाते हैं उठाकर और आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तभी वो लड़का किस करता है और फिर जो चुड़ैल यहाँ पर आके गिर जाती है और वो खून में लथपथ होती है और वो अपने भाई को याद कर रही होती है और वो काफ़ी बूढ़ी दिखाई गई है। फिर यहाँ पर अपने गांव में आ जाते हैं जहाँ पर बाकी लोग सब यहाँ रह रहे हैं। तभी यहाँ दिखाते हैं कि वो रानी जो है यहाँ आ चुकी है और वो बेहोश है। तभी ये इसका इलाज ढूंढने लग जाते हैं कि ये होश में कैसे आई गई। तो ये उसको देखता रहता है और बस देखता ही रहता है। ये सोचता है कि मेरी वाइफ भी ऐसी ही मरी थी। यहाँ इसको अपनी वाइफ की याद आने लगती है और ये उसके पास बैठा रहता है। ये उससे बात कर रहा होता है कि तुम्हारे तरह ही मेरी वाइफ थी और वो ऐसी कई सालों तक लेटी रही थी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करना पड़ जाए मुझे, मैं करूँगा जरूर। तभी यहाँ वो होश में आ जाती है और रोते हुए कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। तभी यहाँ विलियम का पापा दिखाया गया है जो कि कहता है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे। कहता है देख कि वो जिंदा हो चुकी है। यहाँ वो आती है और कहती है अब हमें जंग करनी चाहिए। वो कहता नहीं हम नहीं कर सकते।
वो कहती है हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, वरना कहती है हमें जंग करनी चाहिए। उस बात को देखकर सब उसके लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं रानी साहिबा हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुम कहोगे हम तुम्हारे साथ देंगे। तभी वो रोने लगती है और अब लड़के की तरफ देखती है जो कि वो उससे लाइक करता है और इधर वो भी देखता है जो कि वो बहुत खुश होता है। तभी यहाँ रानी दिखाई गई है जो कि अपने महल में बैठी रहती है। यहाँ पर ये जंग के लिए निकल चुके हैं जो कि उनको काफ़ी दूर जाना होता है। तभी ये किले के पास पहुँचते हैं और रानी इन्हें देख के कहती है कि इन लोगों को सबको ख़त्म कर दो, सिर्फ उस लड़की को वहाँ से लेके आना है तुम्हें। तभी वो कहता है क्या हम सही कर रहे हैं? लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, या तो मरो या फिर ऐसे जियो। तभी कुछ बोने लोग उसी रास्ते के अंदर जाते हैं जिस रास्ते से वो रानी भाग कर आई थी, गटर के रास्ते, और ये इधर से गेट पर से हमला करते हैं। वो बोने लोग अंदर घुस जाते हैं और इधर से ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। बोनों का अंदर से घुसने का यही इरादा था कि वो अंदर से गेट खोल दें, और यहाँ दिखाया गया है ये किले की तरफ दौड़ने लगा रहे हैं और किले के अंदर से इन पर हमला कर दिया जाता है आग के गोलों के साथ। यहाँ पर बोने जो होते हैं वो अंदर से रास्ता खोल देते हैं। अब ये लोग अंदर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन रास्ते में इनके लिए अड़चन पैदा होती है जो कि आग के गोले फेंके जाते हैं और इनसे इनको बहुत नुकसान होता है। लेकिन इस मद्देनज़र रखते हुए वे लोग अंदर घुस जाते हैं और सबको मारने लगते हैं, जो कि रानी की जो सेना आम सेना थी उस पर भारी पड़ते हैं ये लोग। और ये बहुत खुश होते हैं कि हमने आधा किला जीत लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों को खैर अपने रानी देखती है कि अब मेरा सभी लोग मर चुके हैं, इसलिए वो वापस अंदर जाती है और राजा की लड़की जो दिखाई गई है वो भी अंदर भागती है और वो देखती है कि रानी खड़ी है। अब इनका दोनों का आमना सामना हो जाता है। यहाँ फाइट हो रही है, लड़का सबको हंस्टमैन सबको मार रहा है। हंस्टमैन बहुत अच्छा दिखाया गया है इसमें, हालांकि वो ऐसा होता नहीं है। अभी भी एक दूसरे को मार ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि रानी जो चुड़ैल होती है और राजा की लड़की का आमना सामना होता है और वो दोनों आपस में लड़ते हैं। हालांकि चुड़ैल से राजा की लड़की नहीं जीत सकती, लेकिन वो अपने खून से जो भी खंजर डुबोकर उसको मारेगी उसका अंत तभी हो सकता है। लेकिन ये चुड़ैल को नहीं पता कि रानी की लड़की को ये बात पता है चल गई है। रानी की लड़की को उस पर हमला करती है और यहाँ रानी चुड़ैल दूसरी फौज तैयार कर देती है जो कि कांच से बनी हुई होती है। तभी वो कहती है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, ना ही आग, ना ही पानी, ना ही हवा। तभी उसको याद आता है कि मेरा खून तुम्हें मार सकता है और मेरा खून ही तुम्हें आबाद कर सकता है। तभी अपने खून में वो डुबोकर एक खंजर उसको मार देती है जो कि उसके दिल में लगता है जाकर। अब वो शीशा जो होता है वो भी तैरने लगती है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। बहुत बढ़िया होकर मरती है ये, बहुत जालिम औरत थी। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। और ये कहते हैं कि आज से बाद तुम्हारा सम्राट खत्म, अब रानी में बनूंगी और सबको खुशहाल रखेंगे। तभी गाइस वो शीशे की तरफ देखती है और उसको तोड़वा देती है। तभी यहाँ वो रानी बन जाती है और सबको खुश रखकर सबका उद्धार करती है। ऐसी रानी चाहिए, ना कि चुड़ैल हो। गाइस सब शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइस, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू। मूवी अच्छी लगे कमेंट्स करके बताना, और किसी एक मूवी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी जो भी बोलोगे।